वेलकम बैक टू एडवाइजर। आई एम योर होस्ट जेके। आज हम बात करने वाले हैं, क्या एमबीबीएस करने के लिए नीट में एलिजिबल होना इम्पॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को लेके आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए वी हैव मूवी मिथस। सबसे पहले नीट में एलिजिबल होना से पहले नीट में एलिजिबल होना क्या होता है उसको जानते हैं। मूविंग, इफ यू कैन टेल मी टू माय व्यूअर्स दैट व्हाट इज नीट एलिजिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर साल लाखों बच्चे नीट एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं और इस साल भी 2023 में तकरीबन 20 लाख बच्चों ने नीट एग्जाम अपीयर किया है। हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट कंडक्टिंग बॉडी है, 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए और 40 परसेंटाइल रिजर्व कैटेगरी के बेसिस पर एक कट ऑफ मार्क्स रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में ये नीट कट ऑफ जो था जनरल कैटेगरी के लिए 117 मार्क्स था और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये तकरीबन 93 के आसपास था। तो जिन भी स्टूडेंट्स को 117 जनरल कैटेगरी इससे इक्विवेलेंट या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो एलिजिबल थे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और बाकी कोर्सेज के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 93 से इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा मार्क्स थे तो वो एलिजिबल है मेडिकल कोर्सेज के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे आप नीट में एलिजिबल हो जाते हैं। अभी मुझे लगता है इस क्वेश्चन के बाद सबको समझ में आ गया होगा नीट एलिजिबल होना क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये नीट का इम्पोर्टेंस जो है, ये नीट कितने साल के लिए वैलिड है। और जैसे आजकल 2 ऑप्शन है, इंडिया से भी एमबीबीएस लोग अब्रॉड से भी कर सकते हैं। आप अगर इसमें बता पाएँ कि इंडिया और अब्रॉड के लिए कितने साल के लिए नीट वैलिड होता है और इसके क्या सिनारियोज हैं। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपका नीट का स्कोर कार्ड वैलिड है इंडिया के लिए सिर्फ एक एकेडमिक सेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि इस साल अगर कोई स्टूडेंट नीट में एलिजिबल हो जाता है तो वो इंडिया से एमबीबीएस या किसी भी मेडिकल कोर्स करने के लिए सिर्फ इसी साल के लिए वो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। अब रहा सवाल एमबीबीएस अब्रॉड की, अगर हम बात करें तो नीट का स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यानी 2023 में जो भी बच्चा नीट में एलिजिबल हो जाता है उसका स्कोर कार्ड से आप 2023, 2024 और 2025 ये तीनों साल में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं इंडिया में एडमिशन्स की, मूविंग मैं जानना चाहूँगा कि इंडिया में एडमिशन्स के लिए ये नीट जो एलिजिबल होने का जो सिनारियो है, ये कौन कौन से कोर्स पे वैलिड होता है और इसमें एलिजिबल होने से कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि नीट एलिजिबिलिटी मैंडेटरी है एमबीबीएस के लिए, उसके बाद में बीएचएमएस विच इज़ होम्योपैथी, बीडीएस डेंटिस्ट्री के लिए वैलिड है और बीएमएस विच इज़ आयुर्वेदा। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में नर्सिंग पे भी एप्लीकेबल है, यानी आपको एटलीस्ट नीट में अपीयर होना है और पॉजिटिव स्कोर का रिक्वायरमेंट रहता है। एंड ये वाला एप्लीकेबल है फिजियोथेरेपी के लिए भी विच इज़ बीपीटी। तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके अलावा अलाइड कोर्सेज होते हैं, उसमें नीट की एलिजिबिलिटी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती। थैंक यू सो मच। मूविंग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली डिफरेंट केसेस में बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू और बहुत सारे हमारे इन्फॉर्मेशन डेस्क में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो है सतारा से सुबोध ने पूछा है। सुबोध का ये क्वेश्चन था कि सर, अगर मैंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया है और मैं एलिजिबल हूँ, उसने एक सिनारियो रखा है कि वो लास्ट ईयर का स्टूडेंट है सुबोध। उसने बोला है कि सर मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे 120 मार्क्स है और लास्ट ईयर कट ऑफ जो 117 के आसपास जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है। अब इस सिनारियो में मैं एलिजिबल हूँ, बट मैं इस साल अगर कट ऑफ हाई चला गया या मैं इस साल नहीं एलिजिबल हो पाया तो क्या मेरा ये स्कोर कार्ड वैलिड है अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जैसे कि आप बताया कि सुबोध जो है लास्ट ईयर के हिसाब से एलिजिबल है, तो 120 मार्क्स इज गुड इनफ टू बी एलिजिबल एटलीस्ट। अब रहा सवाल इस साल, क्या अगर सुबोध ने एग्जाम अपीयर किया है एंड किसी कारणवश वो एलिजिबल नहीं होता, तब भी उसका लास्ट ईयर के स्कोर कार्ड के बेसिस पर एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो स्कोर कार्ड के बेसिस पे इस साल वो एडमिशन एटलीस्ट इंडिया में नहीं ले पाए। जी,
सो आगे बढ़ते हैं जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। सो नीट एलिजिबल होना जी कितना ज़रूरी है MBBS अब्रॉड के लिए? इंडिया के हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी मूविंग, सो एक ही साल के लिए वैलिड होता है। सो बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है और बहुत लोग की क्वेरी ये रहती है कि सर ऑलरेडी नीट इज़ फॉर इंडिया, तो अब्रॉड में नीट इज के स्कोर कार्ड पे क्यों वैलिडिटी चाहिए हमें और हमें एलिजिबल क्यों होना है? तो इस पे इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, ये कितना वैलिड है? देखिए, सिंपल सी चीज़ है। नीट एलिजिबिलिटी सबसे पहले हम समझते हैं कि लाई क्यों गई थी। पहले क्या होता था कि ऑन द बेसिस ऑफ 12th के मार्क्स पे इंडिया में एडमिशन MBBS में हो जाया करता था, एंड AIPMT भी हुआ करता था, जिसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे एडमिशन हो जाता था। जब से नीट इंट्रोड्यूस हुआ है तो नीट आने के बाद में एक फिल्टर लगाना ज़रूरी था कि सिर्फ क्वालिफाइड और अच्छे बच्चे जाए MBBS के लिए, बिकॉज ये बात आती है कैपेबिलिटी की कि MBBS एज अ प्रोफेशनल कोर्स इज़ अ डिफ़िकल्ट कोर्स, इतना आसान नहीं रहता। और जब बात आती है किसी के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेने की, तो हम चाहेंगे कि अच्छे और क्वालिफाइड बच्चे ही जाए। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्यों है। ये बात थी रिक्वायरमेंट क्यों है करके। अब बात करते हैं कि मैंडेटरी है कि नहीं। नीट एलिजिबिलिटी एज पर NMC गाइडलाइंस, आप खुद जा सकते हैं NMC की वेबसाइट पर, वहाँ पर फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड सेगमेंट में आप खुद देखेंगे, जिसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहाँ देखेंगे कि क्लियरली NMC ने स्टेट किया है कि इट इज़ मैंडेटरी टू बी एलिजिबल फॉर नीट। और इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको नीट में एलिजिबल होने के बाद ही एडमिशन लेना है। ये नहीं कि आप आज इस साल आप नीट में इस साल आप एडमिशन ले ले और इसके बाद आप नीट एलिजिबल हो जाइए। काफ़ी कन्फ्यूजन आप देखोगे कि काफ़ी कंसल्टेंट्स इससे फैलाते हैं और कहते हैं कि आप इस साल सर एडमिशन ले लीजिए, 2 से 3 साल 4 साल आपके पास। मैं उसी क्वेश्चन पे आने वाला था मुबिन की, अभी काफ़ी आपसे जो डिस्कस हो रही थी बिहाइंड द सीन्स में हम बताएंगे आपको। तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन था कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर बहुत सारे कंसल्टेंट्स प्रॉमिस करते हैं जो कि सर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन ले सकते हो विदाउट उसके एवज में और उसके कंसर्न में वो एक एफिडेविट साइन कराते हैं। और इसी को यूनियन करते हुए मैं एक और क्वेश्चन रखूँगा कि दूसरा कि वो ये भी बताते हैं उनको कि आपके पास 4 साल है, आप एडमिशन ले लो, आप कभी भी एलिजिबल हो सकते हो 4 साल में। तो इसमें कितना ट्रुथ है और कितना रेलेवेंट है ये, और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं बच्चों पे के करियर पे, आप बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एज पर रूल ऑफ लॉ किसी भी देश में जब एक क्लियर गाइडलाइंस आपको मेडिकल काउंसिल, जो हमारी गवर्निंग मेडिकल काउंसिल आज की तारीख में नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसने क्लियरली बता दिया है कि आपको सबसे पहले तो नीट में एलिजिबल होना है, उसके बाद एडमिशन लेना है। तो ये बात जो आती है कि जो लोग कहते हैं कि आप इस साल एडमिशन ले लीजिए, इसके बाद भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये सरासर झूठ है। और ये बस एक तरीका है आपको एडमिशन करवाने का। खास जब जो चीज़ आपने पूछी है कॉन्सिक्वेंसेस की, तो मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा कि नीट एलिजिबिलिटी बेशक इंडियन मेडिकल काउंसिल, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि इंडिया में मेडिकल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। बट लोग अक्सर कहते हैं कि बाहर आप एडमिशन ले लेंगे बिना नीट के भी पॉसिबल हो जाता है, जो कि सही है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझना होगा कि जब भी आप मेडिकल कोर्स कंप्लीट करके आप वापस आओगे, NEXT जो कि नेशनल एग्जिट टेस्ट है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब इवन दो आपने एक MBBS जैसा कोर्स बाहर से कंप्लीट कर भी लिया है, आप सिर्फ एक मेडिकल ग्रेजुएट रह जाओगे इंडिया के लिए एटलीस्ट, और लाइफ में कभी आप मेडिकल लाइसेंस इन इंडिया जो प्रैक्टिस नहीं ले पाओगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी गहरे हैं। इट इज़ प्रॉबेबली अ करियर सुसाइड, तो इसीलिए आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और जब NMC खुद आपको क्लियरली कह रही है कि एक एटलीस्ट बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप कर लीजिए और आप चले जाइए, तो आपको इसे फॉलो करना चाहिए। अब आता हूँ आपके क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट में, जिस काफ़ी लोग कहते हैं कि आप सर एक एफिडेविट साइन कर लीजिए और उस एफिडेविट की बेसिस पे हम आपका एडमिशन करवा देंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको उस एफिडेविट में क्या लिखा जाता है वो बताना चाहूँगा। उस एफिडेविट में ये लिखा जाता है कि वी आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेकिंग एडमिशन विदाउट नीट
एंड वी स्टिल इंटेंड टू डू सो। इसका मतलब आपने खुद अपने करियर के सुसाइड नोट पर साइन कर दिया है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। सही रास्ता चुने, कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट लेने के चक्कर में करियर सुसाइड ना करें। अब अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। बहुत सारे जगह बताया जाता है कि आप नीट में अगर एलिजिबल नहीं, कोई बात नहीं है, आप प्लैब यूएसएमएलई देके वहाँ से आप पीजी कर लो और फिर इंडिया में आके आप एलिजिबल हो जाओगे। तो इसमें कितना ट्रुथ है और ये कितना सत्य है, और इसमें मतलब जो ऐसा बताया जा रहा है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है ये कि आज जो बच्चा नीट में एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, वो जाकर प्लैब और यूएसएमएलई कैसा क्लियर करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो बच्चे नीट में आज एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो केपेबल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मेहनत बच गई है। तो मेरा एडवाइज़र के ज़रिए हमारा यही हमेशा से कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस साल नीट में एलिजिबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक और अटेम्प्ट कीजिए, मेहनत करो, आप वर्कआउट करो, एंड ज़रूर कहीं ना कहीं आप नीट में एलिजिबल हो ही जाओगे नेक्स्ट ईयर। बट अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो प्लीज़ एटलीस्ट बाहर जाके आप MBBS करके, अगर आपका ऑब्वियसली अगर आप बाहर कहीं सेटल होना चाहते हैं तो वो आपका डिसीजन है, बट जब तक आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हो, जब तक आप एक इंडियन नेशनल हो, तब तक एटलीस्ट आपको इंडियन नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। हमने अपने डिस्कशन में ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली हैं, जिसमें वी स्टेटेड एवरीथिंग दैट it's very important to be eligible for in NEET to take admission in India and abroad. So इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको है और इसके अलावा और भी कुछ पूछना है, आपके सिनारियोज कुछ अलग आ रहे हैं, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए और हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें बता सकते हैं। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमें फॉलो करें, हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम, विल सी यू सून। थैंक यू।